सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं और तेरे चरणों पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। आप हमारी उद्धार किए, हमें नया जीवन दिए, हमें एक कलीसिया दिए। प्रभु यीशु, इस कलीसिया के द्वारा आप हमें सिखाते हैं, आप हमें योग्य बनाते हैं पिता। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। समय, पैसे, योग्यता केवल आप ही प्रोवाइड करते हैं पिता। हर एक चीज़ में जब हम आपको समर्पित करते हैं, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, और उनके जीवन में अद्भुत काम करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे मसीह का समापन कार्य, यानी कि यीशु मसीह ने जो काम किया है उसको किस तरह से पूर्ण किया, और कोई भी काम अधूरा नहीं रखा, उसको कंप्लीट किया उसने, और उस कंप्लीट में आप और मुझे चलना है आज। तो ध्यान दीजिए, दोष कहते कि संसार की हर एक जाति, धर्म, उनकी जो पाप का दोष था वो अपने ऊपर लिया। कहते यूहन्ना का 19 और वचन 20 में, यह 10 दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और वह पत्र इब्रानी, लैटिन और यूनानी भाषा में लिखी हुई थी। तो तीनों भाषा में लिखा हुआ था वो जो 10 दोष पत्र क्रूस के ऊपर लगाया गया था, और तीनों भाषा में तो हर कोई पढ़ रहा था, हर कोई पढ़ता था। और कहते हैं कि ये तीनों भाषा में जो लिखी गई थी, बोलते कि भूत, वर्तमान और भविष्य की जो पाप और उस पर जो दोष आरोप लगाया गया, हर एक पापों के लिए, अधर्म के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था, क्रूस पर बलिदान हुआ। और हम देखते हैं क्रूस पर पूरा किया, सब कुछ पूरा किया। अगर हम इब्रानी का 9 और वचन 14 पढ़ते हैं तो उसमें एक वचन कहता, ये वचन इस प्रकार कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, सनातन की आत्मा के द्वारा तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया यीशु मसीह, कोई भी काम अधूरा नहीं है, पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है, अधूरा कोई भी काम नहीं छोड़ा। इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो कहा कि पूरा हुआ, तो अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपा। सोचिए, सब कुछ कंप्लीट किया। आज जो कोई भी यीशु मसीह में है, विश्वास करता है, वो भी कंप्लीट समापन कार्य में कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है और सिद्ध होता है। और आज हम जब सेवा करते, जीवते परमेश्वर की, तो किस तरह से करते? पूरा हुआ काम पर। दूसरी बात हम देखते हैं, ये पूरा हुआ काम था, दोष पत्र पूरी तरह से पापों का और जो बुराई का डंक था उसको हमेशा के लिए, मृत्यु का जो डंक था उसको हमेशा के लिए हरा दिया, पूरी तरह से कंप्लीट किया काम। आज कोई भी इंसान अगर यीशु मसीह से सच्चा विश्वास करता कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तो 101% वो इंसान पूर्ण रूप से उसकी पाप माफ हो जाता है। पुनरुत्थान से सत्यापन, प्रेरितों के काम का अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और वचन 29 और 30, तो इसमें एक बातें जो बहुत किस तरह से 13 और 29 और 30 कहता है इस प्रकार की, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा।
परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। समझ रहे? सब कुछ जब पूरा हो गया, उसको क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, और कब्र में जब रखा तो परमेश्वर स्वयं कब्र में से उसे जिलाया। यही तो है पुनरुत्थान, यही तो है नया जीवन, यही तो है पूर्ण कार्य। और आज हम उस पुनरुत्थान पर भरोसा करते हैं। हम भी अगर मर भी जाएंगे तो भी हम यीशु के साथ जिएंगे। तीसरा, अगर हम देखें इब्रानी का 10 और वचन 12, स्वर्ग में ग्रहण किया गया। बोलते हैं ना कि जो यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाया था, वो लहू स्वर्ग में ग्रहण किया गया। वचन इस प्रकार कहता है, 12 वचन 10 का 12 इब्रानी के, परंतु वह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे, हमेशा के लिए, और स्वर्ग में जाकर आज विराजमान है। ये भी फुल्ली कंप्लीट है, अधूरा काम नहीं। पुनरुत्थान पूर्ण रूप से कंप्लीट है। क्रूस का काम पूर्ण रूप से कंप्लीट है। आज स्वर्ग में यीशु है। सुसमाचार में अगर हम देखते हैं, सुसमाचार में प्रचार किया गया, पहला कुरिन्थियों का 15 और वचन 3 में, पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार, पुरानी नबी लोगों के द्वारा, भजन के द्वारा, उत्पत्ति के द्वारा, कई सारे नबियों के द्वारा जो कहा गया था वो पूर्ण रूप से पूरा किया गया। सुसमाचार में प्रचार किया गया और वो सुसमाचार लोगों के जीवन बदलता है। यीशु मसीह हमारी पापों के लिए मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। ये पूरा कंप्लीट सुसमाचार, एकदम पूर्ण। और आखिरी में रोमियो का 3:25, इसमें कहते हैं कि पापियों द्वारा विश्वास किया गया, और जो कोई भी पापी इंसान विश्वास करता वो धर्मी गिना जाता। रोमियो का 3:25 पढ़ते हैं। 3:25 इस प्रकार कहता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करता है। कोई भी इंसान जब विश्वास करता है तो वो धर्मी ठहराया जाता है। सिंपल, ये भी पूर्ण काम है, ये भी पूरा हुआ है। जो भी कोई इंसान, पापी इंसान यीशु पर विश्वास करता वो धर्मी ठहराया जाता है। तो ये मसीह का समापन कार्य है जो हमें समझने की जरूरत है। आप स्वयं इन वचनों को पढ़िए और मनन करिए, देखिए परमेश्वर की आत्मा आपको समझ देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके संपूर्ण काम के लिए। हर एक काम आप पूरा किया है। कोई भी मनुष्य तेरे काम को पूरा नहीं कर पा रहा, पर आप स्वयं देहधारी बनकर इस धरती पर आए और हर एक कार्य को पूरा किया। चाहे वो क्रूस का काम हो, चाहे वो पुनरुत्थान का काम हो, चाहे वो सुसमाचार का काम हो, चाहे वो पापियों के विश्वास का काम हो, हर एक कार्य को आपने पूरा किया। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।